to your favorite channel Ujala Classes. Let's start the first group of kingdom protista known as chrysophytes. This group, chrysophytes, includes diatoms and desmids. Okay, chrysophytes. This group include firstly diatoms, all the diatoms, and golden algae. Golden algae is also known as desmids. ओके हाँ, अब ये जो क्राइसोफाइट्स हैं वो रहते कहाँ पर हैं? वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो पानी में रहते हैं। अब पानी में रहते तो वो सारे के सारे प्रोटिस्टा हैं, ये भी रहते हैं, लेकिन ये क्या रहते हैं? मरीन वाटर में रहते हैं और फिर फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। कुछ मरीन में रहते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, दे लिव on both marine as well as fresh water। ठीक है, खारे पानी में भी रहेंगे और सादे पानी में भी रहेंगे, फ्रेश वाटर अब ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक बोला जाए तो इसको हम लोग नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते, हम लोग ऐसे चश्मा लगा के इसको बिल्कुल नहीं देख सकते। ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनको हम लोग ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इनको देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? माइक्रोस्कोप होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड एक माइक्रोस्कोप होगा, नहीं तो हम लोग इसको नेकेड आइज से बिल्कुल नहीं देख सकते। और ये फ्लो करते हैं जिधर से ये नदी की जो बहाव रहती है, जिधर से पानी का जैसे ये बहाव इधर से है, जैसे ये पानी है, खारा हो या फ्रेश वाटर हो, कोई भी हो, मरीन हो, फ्रेश वाटर हो, तो अगर ये इधर की ओर अगर बह रहा है, पानी अगर इधर की ओर बह रहा है, तो ये जो डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी हैं, डेस्मिड्स वगैरह, ये सब भी इधर की ओर ही फ्लो करेंगे, इधर की ओर ही। ठीक है, ये नहीं कि अगर इधर तैर रहा है तो ये डाई एटम्स जो हैं वो इधर तैरे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्लैंकटॉन्स कहा जाता है, क्योंकि इनके पास खुद की अपनी सेल्फ एनर्जी नहीं रहती कि ये अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें। तो ये क्या करते हैं? प्लैंकटन्स, ये जिधर वाटर फ्लो करंट रहता है उधर की तरफ ये मूव करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई बात, ये इसको और प्लैंकटन क्यों कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक करता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। हाँ, अब यहाँ पे बात पहले डाई एटम्स की करते हैं। ये डाई एटम्स क्या होते हैं? जैसे इनके पास दो ओवरलैपिंग शेल होती है, जैसे ये एक बॉक्स है और एक बॉक्स ये है, तो ये ऐसे खुद को ऐसे बंद कर लेते हैं, जिससे एक सोप बॉक्स के जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सिलिका से बनी होती है। एक इमेज भी मैं डाई एटम्स का शो करूंगी जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी शो हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सबसे पहले जो डाई एटम्स होते हैं वो, जैसे एक ये है इसका शेल और एक ये शेल है, तो ये एक साबुन के डब्बे जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों वो एक दूसरे से मतलब एकदम ये दोनों जो शेल हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, और ये इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? सिलिका से बनी हुई है। ठीक है, और ये टूट नहीं सकता। ठीक है, इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ये हमेशा याद रखेंगे, सिलिका से बनी हुई है और ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, और हाँ, जब ये डाई एटम्स जब ये मर जाते हैं, कह सकते हैं, या जब एक्सपायर हो जाते हैं, तब क्या होता है? ये जो सिलिका है ये कभी मतलब ये वो नहीं होता है, रिसाइकल नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? यहाँ पे जैसे यहाँ पर ढेर सारी डाई एटम्स है जैसे, तो ये जब मर जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये तो बना तो है सिलिका का, ये तो टूट तो नहीं सकता, तो क्या होता है? ये एक के ऊपर एक ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ये जमा होने लगता है, ठीक है। तो इसी को ये जमा हो जाता है जब, तो इसको क्या कहते हैं, डाई एटमेशियस अर्थ, डाई एटमेशियस अर्थ। इसके सिलिका के एक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पे डाईएटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब यहाँ की जो मिट्टी रहेगी वो थोड़ी सी ग्रिटी टाइप की हो जाएगी, मतलब कंकड़ीली हो जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से, ये सिलिका सेल वॉल की वजह से। ये तो टूट नहीं सकता, इसीलिए ये यहाँ पे जमा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। अब मरते जाएंगे जो उनकी सेल वॉल तो मरेगी नहीं, तो यहाँ पे इनकी जो मरने के बाद जो ये यहाँ पे ये सेल वॉल बच जाएंगी, सिलिका बच जाएगी, उससे क्या फॉर्म होगा, डाई एटमेशियस अर्थ फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये जो ये ग्रिटी सॉइल है, इसका ये जो सॉइल है वो ग्रिटी हो जाता है, मतलब कंकड़ीले तरीके का हो जाता है ग्रिटी सॉइल। अब इसको इस्तेमाल किस किस चीज़ों में करते हैं, सबसे पहला इसका यूज़ जो है वो पॉलिशिंग में यूज़ होता है। ये किस में होता है, पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन वो भी किस चीज़ का, ऑयल और सिरप का, ऑयल एंड सिरप्स का, ठीक है। और ये क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस इज नोन एज डाई एटम्स, ठीक है। ये डाई एटम्स जो हैं वो ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये कोई नहीं भूलेगा। अब थोड़ा देख लेते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है डाई एटम, ये क्राइसोफाइट्स। This group includes diatoms and golden algae, also known as desmids, ठीक है। ये क्राइसोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, सबसे पहला डाईएटम्स और गोल्डन एल्गी, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, दोनों में ही पाया जाएगा। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर, ठीक है ना। और ये दे आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बिना हम लोग इसको ऐसे नेकेड आइज से हम लोग देख नहीं सकते इसको, ओके। most of them and float passively in water currents known as plankton। ये जिधर की नदी की बहाव जिधर रहेगी, वाटर का जिधर फ्लो रहेगा उधर की तरफ ही ये लोग भी फ्लोट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसके ऑपोजिटली ये फ्लो करें, वो भी इधर जैसे इधर जा रहा है तो ऐसे मैं तो बता ही चुकी हूँ, ये भी वाटर करंट के तरफ ही फ्लो करेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा प्रोटिस्टा है जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, तो आंसर क्या होगा, क्राइसोफाइट्स। और डाईएटम्स अगर ऑप्शन में होगा, डाईएटम्स होगा, गोल्डन एल्गी होगा, तो यही सब हमारे आंसर्स रहेंगे, ओके। इन डाईएटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल, ठीक है। अभी मैंने बताया था दो शेल होंगी जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहेंगी, तो वो क्या फॉर्म करेगी, विच टुगेदर फिट होंगी एक दूसरे के साथ, और एक साबुन के डिब्बे जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, इनकी जो सेल वॉल होगी वो सिलिका से बनी होगी जो कि कभी टूट नहीं सकती। एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल, ठीक है। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat, ठीक है ना। जैसे जैसे अगर वो मरते जा रहे हैं तो वो यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वो लोग, वहाँ पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल यहाँ पे वो इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा मतलब सालों साल इकट्ठा होने के बाद, क्योंकि ये तो माइक्रोस्कोपिक है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि एक साल या फिर एक महीने में ये डाईएटमेशियस अर्थ फॉर्म कर देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सालों साल, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं यहाँ पे डाईएटमेशियस अर्थ को फॉर्म होने में, ठीक है ना। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मतलब कंकड़ीला होने की वजह से जो सॉइल है उसको यूज किया जाता है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, ठीक है। डाईएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, ठीक है। यहाँ पे डाईएटम्स जो हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस उसको कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, तो अगर ऑप्शन में डाईएटम्स लिखा हुआ है या क्राइसोफाइट्स लिखा हुआ है तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। इन चारों ग्रुप्स को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।